कर रहे थे 9th क्लास का मैथमेटिक्स, और जिसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें 2.1 एक्सरसाइज है, जिसमें से वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल नोटेशन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन आपके पास एक्चुअली होता है कि आप किसी भी नंबर को आपने जब लिखना है तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 की पावर समथिंग। ये जो आपके पास नोटेशन होती है ये साइंटिफिक नोटेशन होती है, मतलब कि पॉइंट्स आपके पास पहले 9 डिजिट नंबर के बाद होना चाहिए और 10 की पावर में आपने उसको कुछ ना कुछ लिखा। एक्सरसाइज के हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन हम इसको अभी ट्राई करते हैं, सोल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट शो नहीं है, तो वो अंडरस्टूड बात है कि उसका पॉइंट जो होता है वो लास्ट पे होता है। तो आपने पॉइंट्स को जहाँ पर वो मौजूद होगा वहाँ से लेके आना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि आपने उसको लेके आना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो अगर हम पॉइंट्स को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 0 0 बनेंगे बिल्कुल। ये कितने हैं? 2 4 और 6 हैं, ये 6 0 आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर। 10 की पावर क्या आएगी? जितने डिजिट्स हम बैकवर्ड मूव करेंगे, हमने मूव किया है 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। अब ये भी ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमने ये जो ज़ीरोज़ हैं ये नहीं लिखने, क्योंकि पॉइंट्स के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से हम इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये आपके पास 10 की पावर 6 तक ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसका पॉइंट यहाँ पर है, इसको जब यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा 4.890, ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। ये 10 की पावर क्या बन जाएगा? 4 डिजिट बैकवर्ड आया तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करें तो यहाँ पे पॉइंट्स को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। तो काम तो वही करना है। ये 4 पॉइंट आपके पास ये 4.2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 10 की पावर, कितने डिजिट्स मूव किया है? 1 2 3, तो पावर 3 आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब हम पॉइंट्स को बैकवर्ड मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, और जब हम इसको फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये पावर क्या होगी? नेगेटिव में आएगी। इसी तरह से इसमें हमने पॉइंट्स को यहाँ पे लेके आना है, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या बन जाएगा भला? यहाँ से हमने लेके जाना है इसको यहाँ पर, तो आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। इसी तरह से ये पहले ही आपको फील हो रहा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना। साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने के लिए आप क्या करते हैं, पॉइंट्स कहाँ पे होता है? यहाँ पर। इसका पॉइंट यहाँ पर है, होना कहाँ पे चाहिए था? यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नंबर को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये आएगा 7.3, चूँकि पॉइंट्स को एक नंबर पीछे लेके आए तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। और ये जो पहले नंबर था ये तो वैसे ही आ गया 10 की पावर 3। और हमें पता है कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावरों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास ये बने। इसी तरह से लास्ट वाला देखें, इसका पॉइंट्स यहाँ से हमने यहाँ पर लेके आए, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट्स को आगे मूव करवाया है। और ये 10 की पावर 2 एज इट इज़ है, तो इसको सोल्व करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 प्लस का 2, जो कि आपके पास बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। और मोस्टली हम 1 लिखते नहीं हैं, अगर आपने लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना हो तो कोई मसला नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास देखें नंबर जो हैं वो आपके पास पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है और उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इसका, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये आपको जो कुछ क्वेश्चन हैं ये या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे
या आपको MCQs में आएंगे। तो इस वजह से मैं सिर्फ ट्रिक्स से ही आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रॉपर जो मेथड है वो आप लोग प्रीवियस जो वीडियोस हैं वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें जब हम इसका ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में लेके जाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 8.04 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10 की पावर 2 का मतलब होता है 1 के साथ 00, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 804। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिंपल। यहाँ आप ये कर सकते हैं 10 की पावर 2 है तो ये 20 जो है वो जो पॉइंट्स हैं वो 2 डिजिट्स फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। सेम क्वेश्चन इसके साथ है, ये आपके पास है 3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 जीरोस हैं, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये आपके पास है 1.5 और ये आपके पास क्या है, एक्चुअली इसका मतलब है 1/10 की पावर 2, और 1/10 की पावर 2 आपके पास क्या होता है, मतलब कि मैं अगर आपको इसका ट्रिक ये बताऊं तो जब पॉइंट्स में आपके पास जो पावर है वो माइनस में आ जाए तो आपने करना ये है, आपने 1.5 और ये जितने भी हैं इसको नंबर को डिवाइड कर देना। 10 की पावर 2 था, -2 था तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0115। इसको करने का एक और भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताया जाता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस में देखें नंबर्स था हमारे पास 15, मैं पॉइंट्स को नहीं लिख रहा, 15 था, पावर कितनी है -2। जब पावर माइनस में हो तो आपने उसके बैक एंड पे 00 लगा देना है। जब 00 आ जाएगा और पहले के बाद आप पॉइंट्स लगाएं। तो ये 2 से 3 मेथड हैं, जो मेथड आपको इजी लगे आपने वो वाला मेथड चूज़ कर लेना है। सेम इसी तरह से ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन में देखिए नंबर है आपके पास 55 पॉइंट्स के अलावा, पावर क्या है -6, तो बैकवर्ड में कितने जीरो आएंगे, ये 6 जीरो आ जाएंगे, और पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पहले 0 के बाद। इसी तरह से लास्ट वाला है नंबर 4 है, बैकवर्ड में कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके पास पहले नंबर के बाद आ गया। ये वाला रह गया। ये इसी ट्रिक से आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद ट्राई करेंगे। सेम ये है 1.77 है, मल्टीप्लाई करना 10 की पावर 0 है तो 1 के साथ 70 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन हैं देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में देखें वो आपसे कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना और इसी को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ले जाना। इसी तरह से इसके बाकी 3 से 4 क्वेश्चन और हैं जो आप लोगों ने क्या करने हैं, इसको देख लेना है। 2.1 का साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन का काम किया था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करते हुए कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वो ट्रिक्स को माइंड में रखिए।